हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। मैं आमिर सर आपके इस लेक्चर नंबर 8 में वेलकम करता हूं और आई होप कि आपने पिछले पूरे 7 लेक्चर्स देखे हैं, तभी आप इस 8वें पे आए हो। क्योंकि यू नो दैट हमने बेसिक कंसेप्ट्स इनके पूरे तरीके से सीखे हैं और जो भी कंसेप्ट्स आपको क्वेश्चंस रिलेटेड सीखने होते हैं वो मैं साथ साथ सिखा रहा हूँ। हम इस टाइम क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस कर रहे हैं, सो दैट कोई क्वेश्चन आपको बुक में आता भी ना हो तो वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे। नाउ हमने कल इस एक्सरसाइज 7.4 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने सीखा था कि किस तरीके से नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करके बता सकते हैं विच वन इज़ ग्रेटर विच वन इज़ स्मॉलर। ये सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ाकर आपको पूरी तरीके से सिखाई हैं। ठीक है बच्चे, वेरी नाइस। अब यहाँ पर देखो, नाउ वी हैव हियर इन क्वेश्चन नंबर 6 में ये किया था हमने, नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 6 से ही हम करते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहा है और किस तरीके से आपको करना है। बेटे ऑलरेडी नो, ये जो है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, separate them into 3 groups of equivalent fractions by changing each one of its simplest form। देखिए मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म भी बताया। होता क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म? वो फॉर्म होती है जिसको फर्दर कैंसिलेशन ना हो। ठीक है, फर्दर कैंसिलेशन ना हो, वो स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर कुछ जो फ्रैक्शंस दी गए हैं ए से लेकर के एल तक, ये जो फ्रैक्शंस हैं, कह रहा है कि ये खाली तीन फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ये 3 फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। हमें इनको सोल्व करके बताना है कि बताइए ये किसके फ्रैक्शंस है, ये कौन कौन से ग्रुप के फ्रैक्शंस है, कौन किस ग्रुप में आता है, किस वाली फ्रैक्शन के ग्रुप में आता है। जैसे बेटा देखो, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस वाले नंबर की, पहला है मेरे पास 2/11। देखो यू नो दैट 2 1 और 2 2 6 और 12, दैट इज़ 1/6 है कि नहीं बेटा यहाँ। वेरी नाइस। इसी तरीके से 3 1 और 3 3 5 और 15, तो 1/5 इसका निकला। यहाँ पर देखो 2 4 और 8 225 मीन्स होता है 50, यानी 4/25। इसी तरीके से 4 4 और 16 4 2 और 8, दो इधर गए 4 5 और 20, तो 4/25 ये आंसर। इसी तरीके से 0 और 0 कैंसिल, तो 1/6 आया। ये देखो 15 1 और 15 15 5 और 75, 15 का टेबल मैंने बोला था याद करने के लिए, 15 5 और 75। 12 1 और 12 12 5 और 60, 12 1 और 12 12 5 और 60। ठीक है बच्चा, तो 1/5 इसका आंसर। इसी तरीके से 16 1 और 16 16 6 और 96, मैंने आपको बोला है टेबल याद करिए। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहोगे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 16/96 है, इसको फर्दर अगर किसी का 16 वाला टेबल याद नहीं है तो वो ज़रूरी नहीं है 16 के टेबल से करे, तो 2 से भी कर सकता है। 2 8 और 16, 2 4 और 8, 2 8 और 16। ठीक है, 2 4 और 8, 2 2 और 4, 2 4 और 8, 2 2 और 4, 2 1 और 2, 2 2 और 4, 2 1 और 2, 2 6 और 12। देखो यहाँ से भी 1/6 आया। अगर बेटे आपको 16 का टेबल याद है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, 16 1 और 16, 16 1 और 16, 16 6 और 96, तो आप डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था बेटा टेबल याद करिएगा, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ता है। अगर किसी को याद नहीं है तो बेटे कुछ भी नहीं है, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से भी फ्रैक्शंस को कैंसिल आउट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है बेटा। इसी तरीके से मेरे पास है 12/75। यहाँ पर देखो 12 डिवाइडेड बाई 75, देखो कैसे करेंगे बेटे, 2 से करेंगे। 2 6 और 12, 2 से नहीं होगा, क्यों? 75 है ना नीचे, 2 से होगा ही नहीं। 3 से करेंगे, 3 4 और 12, वेरी नाइस। 3 2 और 6, एक इधर जाएगा, 3 5 और 15। ठीक है, तो 4/25 इज द राइट आंसर। इसी तरीके से यहाँ पर है 16/96, ऑलरेडी मैंने दिखाया। दिस इज 12/72,
12/72। आपने बेटे 12 का अगर टेबल याद है, 12 5 आर 60, 12 6 आर 72, 12 1 आर 12, तो याद होना चाहिए 12 1 आर 12, 12 6 आर 70, 1/6 इज द राइट आंसर। इसी तरीके से और क्या है, 3/8 सर, 3/8, 3 1 आर 3, 3 6 आर 18, तो 1/6। आई बात समझ बेटा। इसी तरीके से 4/5 जो है, सॉरी आई एम सो सॉरी, 1/6। इसी तरीके से 4/5 को कैंसिलेशन होगी नहीं, तो इस तरीके से हम अपनी फ्रैक्शंस को जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं। और उसके बाद बोल रहा है कि जो 3 फ्रैक्शंस हैं मेरे पास, उन 3 फ्रैक्शंस में आप अपना बताइए अपना नंबर है क्या। ठीक है, तो क्या करना है सर, ग्रुप 1 में जिसमें फ्रैक्शन का वैल्यू जो है 1/5 आ रहा है, उसमें क्या क्या आ रहा है, देखो बी आ रहा है, वेरी नाइस, उसमें भी 1/5 है, एफ आ रहा है, एफ भी 1/5 है, जी आ रहा है, जी के भी 1/5 है। तो ये वाले 3 जो है मेरे पास किस में आ रहे हैं सर, 1/5 में ये वाले 3 आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से ए ई एच जे के 1/6, देखो ये 1/6, 1/6, तो कौन कौन सी फ्रैक्शन, ए ई जे के एच, ए ई एच जे के, वही ठीक है। तो इसी तरीके से तीसरा मेरे पास क्या है बेटा, तीसरे मेरे पास है 4/5, एक देखो 4/5 ये हैं, 4/25 ये हैं, 4/25 ये हैं, 4/25 ये हैं। इसमें क्या फ्रैक्शंस आएगा, सी वाला, डी वाला, आई वाला, एच वाला। तो इस तरीके से आपके ग्रुप्स में जो ऊपर फ्रैक्शंस दी गई ना बेटा, उन फ्रैक्शंस में एक तो 1/5 आ रहा है, दूसरी फ्रैक्शन 1/6 आ रही है, तीसरी फ्रैक्शन 4/25 आ रही है। इसका मतलब हमारे पास जो ऊपर फ्रैक्शंस दी गई ना बेटा, इन फ्रैक्शंस का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ये उतना टफ नहीं है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना है मेरे बच्चे कि किस तरीके से आपको करना है। अगर आप थोड़ा सा इस पे जो है ज़ोर लगाओगे तो आप इस चीज़ को आराम से जो है कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप बताइए, हम इसको थोड़ा सा आपको फर्दर की कैंसिलेशन कर सकते, मतलब डिफाइन कर सकते हैं। नाउ सेकेंड वन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व्ड देम। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चंस है, कह रहा है इज 5/9 इक्वल टू 4/5। क्या 5/9 जो है इक्वल है 4/5 को? इसी तरीके से क्या 9/16 5/9 को इक्वल है? क्या इनमें से ये इक्वल हैं? तो बेटे आपको मैं समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये करते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। देखो अगर पहली फ्रैक्शन की बात करें, पहली फ्रैक्शन है यहाँ पर 5/9, दूसरी फ्रैक्शन क्या है 4/5। तो इसमें क्या आपको करना है, आप सबसे पहले इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करोगे। किस किस का, 9 और 5 का, इनका एलसीएम फाइंड करोगे। मैंने आपको बच्चा दिखाया है किस तरीके से एलसीएम फाइंड करते हैं। सर इस तरीके से एलसीएम फाइंड करते हैं, किस किस को, 9 और 5 को। सर 3 3 आर 9, 5 ऐसे ही गुजरेगा। यहाँ से देखो 3 1 आर 3, तो 5 ऐसे ही आएगा, और 5 1 आर 5 मेरे बच्चे, तो ये इस तरीके से आएगा। तो एलसीएम क्या आएगा, 3 × 5, दैट इज 5 3 आर 15, 15 3 आर 45, दैट इज द एलसीएम। निकाला बेटा एलसीएम। तो यहाँ पर देखो एलसीएम ऑफ 9 और 15 जो मेरे पास है दैट इज 45। वंस आपको एलसीएम निकला तो आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे जो ऊपर फ्रैक्शंस होगी, चाहे ये वाली फ्रैक्शन हो चाहे ये वाली फ्रैक्शन हो, उसमें क्या करना है बेटा, आपको इस 5/9 को ऐसे ही लिखना है। जो डिनोमिनेटर है आपको देखना है कि मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा 9 को कि 45 आएगा एलसीएम वाला। सर अगर मैं 9 को 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो 45, लेकिन इसी 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पर क्या है, दूसरा 4/5, तो मुझे 5 को मल्टीप्लाई करना है कुछ जो जिससे मुझे 45 आएगा। सर 9 करना है, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करना है। जब मैं करूँगा तो ये क्या आएगा, 5 5 आर सर 25 अपॉन 9 5 आर 45, और दूसरा क्या है 9 4 आर 36
अपॉन 45, क्या ये इक्वल है सर? ये इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि अगर दो फ्रैक्शंस गिवन हैं क्या वो इक्वल है कि नहीं। तो हमारे पास जो मेरे पास यहाँ पर निकला 25/45, 36/45, बेटे क्या ये इक्वल है? नहीं सर, ये इक्वल नहीं है। तो यही लिखा है दीज आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब जो गिवन फ्रैक्शंस है वो आपस में इक्वल नहीं है। फिर से मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया किस तरीके से ये क्वेश्चन करना है मेरे बच्चा, मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 फिर देखना आप सेम वही होगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर बी मान लीजिए मेरे पास क्या है सर, एक है 9/16, दूसरा मेरे पास है 5/9। मुझे बता रहा है बताइए क्या ये आपस में इक्वल है कि नहीं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला, पहले जो डिनोमिनेटर्स है ना बेटा ये और ये, इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करना है। क्या बेटा फाइंड करना है? एलसीएम। सर कैसे करते हैं? तो ऐसे करते हैं, 16 और 9 को ऐसे लिखते हैं। फिर बेटे 2 से करेंगे, 2 8 आर 16, तो 3 ये 9 को होगा ही नहीं। तो फिर मैं करूँगा 2 4 आर 8, तो 9 ऐसे ही आएगा। 2 2 आर 4, तो मेरे बच्चे 9 ऐसे ही आएगा। 2 1 आर 2, 9 ऐसे ही आएगा। अब मैं 3 9 को करूँगा, 3 से करूँगा 1 ऐसे ही आएगा। 3 3 आर 9, इसी तरीके से 3 1 आर 3। तो मेरे पास एलसीएम क्या आया सर? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये बच्चे एलसीएम आए ना, इन दोनों का मल्टीपल है। 2 2 आर 4, 2 आर 8, 8 2 आर 16, 16 और 9 कितना हुआ? 16 इंटू 9 होता है सर 144। तो बेटे 144 आता है, तो एलसीएम आता है 94। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि जो मेरे पास 9/16 है, इस 16 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा? 144 आएगा सर। 16 को 9 मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये 9 मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन इसी 9 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। फिर दूसरी फ्रैक्शन लाओ, दूसरी फ्रैक्शन क्या है सर? 5/9। बताओ क्या डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूँ? 144 आएगा सर। 9 को 16 से करेंगे सर 16, लेकिन इसी 16 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन क्या बनेगी? 9 9 आर 81 डिवाइड बाई 16, 9 आर 144। और दूसरी मेरे बच्चे क्या है? 16 5, 5 16 आर 80 डिवाइड बाई 144। बताएं मेरे बच्चे क्या ये इक्वल है? यहाँ 81 है, यहाँ 80 है, सो दीज आर नॉट इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे? 81, तो हम ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब जो ये वाली चीज़ें जो हमने निकाली है ना, दीज आर नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है जिनसे ये बना, तो वो भी तो आपस में इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ये वाली फ्रैक्शन जो मेरे पास है, ये वाली फ्रैक्शन जो है ना मेरे पास, ये वाली जो फ्रैक्शंस हैं ये इन दोनों से बनी है। इसका मतलब अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो ऊपर वाली भी आपस में इक्वल नहीं होगी। ठीक है मेरा बच्चा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर ऊपर वाली 9 डिवाइडेड बाई 16 ये भी आपस में इक्वल नहीं है 5/9 को। समझ आ रही बात बेटा? क्या अगर आपको कोई भी दो फ्रैक्शंस दी जाएगी, क्या आप उन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हो वेदर दोज आर इक्वल आर नॉट? तो यही क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको बताइए क्या ये आपस में इक्वल है। तो ये हमारे पास नहीं आया इक्वल। क्या ये इक्वल है सर? ये भी तो नहीं आया। अब तीसरा है क्या ये इक्वल है? क्या ये इक्वल है? चार क्वेश्चन सेम टू सेम है, बैक टू बैक बेटा, सेम ऐसे। देखो एलसीएम पहले निकाला और मैंने आपको सिखाया एलसीएम कैसे निकालते हैं। ऐसे बेटे किस किस को? डिनोमिनेटर्स में। सर डिनोमिनेटर में क्या है? 5 और 20 को। सर 5 से करते हैं, 5 1 आर 5, 5 4 आर 20। फिर 2 से करेंगे, 2 2 आर 4। फिर से 2 करेंगे, 1 2 1 आर 2। तो 1 1 आना जाए तो क्या आएगा? 5 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज़ 5 2 आर 10 2 आर 20। मेरे पास एलसीएम आया। देखो यहाँ पर एलसीएम 20 है ना। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये गलत इसने दिया है, ये मेरे पास गलत है। 5 और 20 का एलसीएम जो है 100 नहीं 20 आएगा। तो यहाँ पर कोशिश करेंगे तो ये चीज़ जो है ना इस तरीके से लिखिएगा बेटा। हालांकि ये भी ठीक है, लेकिन आपको अभी उतना जो है वो समझने की कोशिश नहीं करनी है। आप इस तरीके से देखो, सी मेरे पास क्या है सर? 4/5। और दूसरी फ्रैक्शन क्या है सर? मेरे पास दूसरी फ्रैक्शन है 16/20।
तो मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर में 20 आना चाहिए क्योंकि एलसीएम 20 है ना, तो जिसका होगा उसको हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर दूसरी क्या बनेगी सर, विच एम्प्लाइज इस 4/5 को, 5 को क्या मल्टीप्लाई करूँगा 20 आएगा सर, 5 4 are 20, इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, और दूसरी जो फ्रैक्शन मेरे पास है दैट इज 6/20, उसको कुछ नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर 20 ऑलरेडी है। 4 4 are 16 डिवाइडेड बाई 20, बेटे ये किसके बराबर है 16/20। तो इसका मतलब आपस में जो ये फ्रैक्शंस है ना ये भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर अगर ये इक्वल है तो ऊपर वाली 4/5 जो मेरे पास है ना ये इक्वल होगी किसको, 16/20 को। इट मीन्स ये दो फ्रैक्शंस जो मेरे पास होगी ना, ये वाली फ्रैक्शंस, ये दो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगी, ठीक है, क्योंकि ये दो यहाँ पर इक्वल है तो इसका मतलब ऊपर वाली फ्रैक्शंस जो जिससे ये बने हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कैंसिल करिएगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, हालांकि ये भी ठीक है, लेकिन इसमें ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा आपको सर के ऊपर से जाएगा। हमें छोड़ो, हमें उसके साथ कुछ नहीं करना है, जब समझ नहीं आएगा तो कोई मसला नहीं। यहाँ फिर से देखते हैं कौन मसला है सर। 15 और 30 का एलसीएम है 30, और उसके बाद सेम ऐसे ही 30 बनाया तो ये आपस में इक्वल हैं। बिल्कुल सर ये इक्वल है, इसका मतलब फ्रैक्शंस भी इक्वल है। ट्राई योर सेल्फ, ये आप याद रखिएगा। मेरे बच्चे आंसर तो दिया है, लेकिन बट स्टिल आपको हम ये चीज़ क्लियर करवाना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ भी आए तो आप उस चीज़ को कैसे टेकल कर सकते हैं, कैसे उन सिचुएशंस को देखकर अपना क्वेश्चन परफॉर्म कर रहे हो। मेरी कोशिश ये रहती है कि आप उस सिचुएशन के पास पहुंचो कि आप किसी भी क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की जो है सलाहियत रखते हो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इला रीड 25 पेज ऑफ बुक कंटेनिंग 100 पेज। ये इला है, आलिया है, समथिंग जो भी आपका नाम हो, एक बंदा है उस या बंदी बोलो, उसने एक बुक के जिसके 100 पेजेस थे उसके 20 पेजेस पढ़ डाले। एक बंदा है, एक लड़की हो या लड़का हो मुझे नहीं पता क्या है, बट लिया है, इलिया कोई एक बंदा है जिसने 25 पेजेस पढ़े उस बुक के जिसके 100 पेजेस है। फिर दूसरी ललिता जो है उसने 2/5 ऑफ द सेम बुक पढ़ा, उसने 2/5 ऑफ सेम बुक पढ़ा। हु रेड लेस पेजेस, हमें बताना है किसने कम पेजेस जो है पढ़े। देखो अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं, बेटे क्वेश्चन है क्या, कह रहा है कि जो इलिया है ALA, ठीक है, इसने रीड किए कितने बेटा, रेड 25 पेजेस, रेड 25 पेजेस, ने टोटल कितने पेजेस पढ़े 25 पेजेस। इसने टोटल पेजेस जो पढ़े, इलिया रेड 25 पेजेस आउट ऑफ 100 पेजेस, ठीक है, पहले समझा रहा हूं। इसने टोटल 100 पेजेस में से 25 पेजेस पढ़ा। देयरफॉर ललिता क्या है, ललिता जो है, ललिता ने कितने पढ़े सर 2/5 ऑफ सेम बुक। सेम बुक में कितने पेज है 100, तो 2/5 ऑफ 100 इसने पढ़े। समझा रही बात। अब अगर इस तरीके से 2/100 आया तो याद रखिए मैंने आपको सिखाया सर, देखो इसको कैंसिलेशन होती है ना, होती है कि नहीं, या अगर पहले इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 100 होता है 200 डिवाइडेड बाई 5, 5 से कैंसिलेशन करो, 5 1 are 5, 5 4 are 20 और एक 0, तो 40 पेजेस इसने पढ़े। अब मुझे बताइए ललिता ने ज़्यादा पढ़े कि कम सर, ज़्यादा, इसने 25 ही पढ़े थे इसने, तो हमें बोल रहा है किसने लेस पेज पढ़े, तो हम लिखेंगे देयरफॉर इलिया रेड लेस पेजेस, इलिया रेड लेस पेजेस देन ललिता। ठीक है बच्चा, अब ये मैंने समझाया किस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो क्वेश्चन में आंसर सिंपली यही लिखोगे, थोड़ा सा यहाँ पर एलाबोरेट करके लिखा है कि इलिया रेड 25 पेजेस आउट ऑफ 100 पेजेस, फ्रैक्शन ऑफ रीडिंग पेजेस जो है वो है 25/100, दैट इज 1/4। नो नीड टू राइट दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, आप इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप चाहो तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है, या अगर आप फ्रैक्शंस में लिखना चाहो तो ये ऐसे लिख सकते हो। और
अगर आप फ्रैक्शंस में नहीं ये ऐसे लिखना चाहते हो तो बेटे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू है ही नहीं। ये आपको नहीं बता रहा है फ्रैक्शन में ही आंसर दे, ये मुझे बता रहा है कितना है। लेकिन अगर आप फ्रैक्शन में आंसर चाहते हो तो यहाँ पर फ्रैक्शन में भी आंसर दिया गया है। कैसे बेटे? ललिता ने 100 में से 25 पेजेस पढ़े, यानी टोटल क्या होता है नीचे 100 में से कितने पढ़े सर? 25 पढ़े। तो यही तो फ्रैक्शन है ना। इलिया की फ्रैक्शन क्या है? 100 में से 24 पेज पढ़े, तो ये क्या है? 25 1 आर 25, 24 5 4 आर 100, तो ये 1/4 पेज आए। ठीक है मेरा बच्चा। तो अगर 1/4 100 पेज में से पढ़े इसने, तो मेरे बच्चे तो बहुत ही आसान है ना। तो पहली वाली क्या? ये पहले वाले की फ्रैक्शन है, ठीक है। तो 1/4 पार्ट ऑफ बुक इसने पढ़ डाला। दो जो मेरे पास कौन सी है? इलिया ने 1/4 पार्ट ऑफ बुक जो है पढ़ा। अब ललिता रेड 2/5, ये वही से बोल रहा है ललिता ने कितना पढ़ा, वो तो गिवन है ना क्वेश्चन में गिवन है 2/5 पढ़ा, यानी तो वही तो बेटा पढ़ा है ना। ललिता ने 2/5 ऑफ बुक पढ़ा, तो इसका 2/5 का मतलब क्या है? देखो 2/5 का मतलब है सर 2 डिवाइडेड बाई 5, यानी 5 को बनाना है 100, टोटल है ना 100, तो 5 को क्या मल्टीप्लाई 100 बन जाएगा? 20 कर दो ना, तो ऊपर भी 20 ही मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने समझा है कि अगर डिनोमिनेटर सेम बनाना, तो यहाँ पर मुझे 100 चाहिए सर, 100 आया क्योंकि ऊपर वाले में 100 है ना, तो 100 की फॉर्म में ये भी बनाऊंगा। 20 इंटू 2 क्या होता है सर? 40, तो 40/100 जो मेरे पास आया वही है। इसने 40/100 पेजेस पढ़े, तो इसकी फ्रैक्शन जो है वो क्या आएगी? 0 और 0 कैंसिल, 2 2 और 4, 2 5 और 10, यानी 2/5। तो आपको ये वाली चीज़ जो है ना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कितने पढ़े? आप बोलोगे 2/5 पढ़ा। अब जब 2/5 पढ़ा तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्या? तो 2/5 पढ़ा ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 1/4 और दूसरा क्या है 2/5। इसमें देखना है क्या छोटा कौन सा है सर? 1/4 छोटा है। तो अगर 1/4 छोटा है, इसका मतलब एलिया ने रेड किए लेस पेजेस दैन ललिता। ठीक है। तो अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज आपको कर रहा होगा, लेकिन कोशिश करिए समझने की। लेकिन ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आए तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो जिस तरीके से मैंने सिखाया। और ये बहुत ही आसान है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को काउंटर कर सकते हो। ठीक है मेरा बच्चा। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है रफ़ीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। एक बंदा है रफ़ीक, उसने 3/6 1 घंटे के 3/6 पार्ट को एक्सरसाइज की। वाइल रोहित एक्सरसाइज्ड 3/4 ऑफ एन आवर। जो रोहित है उसने 3/4 ऑफ एन आवर एक्सरसाइज की। हु एक्सरसाइज्ड लॉन्गर टाइम, ज़्यादा टाइम किसने? देखो आपको क्या दो फ्रैक्शंस है, कौन कौन सी सर? 3/6 और दूसरी क्या है सर? 3/4। जब बेटे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको कंपैरिजन करना है। जो बड़ा है उसने ज़्यादा एक्सरसाइज की, जो छोटा है उसने कम एक्सरसाइज की। तो वही बेटे देखो, अगर यहाँ पर इसने लिखा है इनमें से 3/4 बड़ा है, तो देखेंगे ना। तो मैंने आपको कल सिखाया, अगर आपको यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करना है तो आपको इस वाली डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इस वाले डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे सर? 3/6 को 4 ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक मेरा बच्चा। इसी तरीके से 3/4 को भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी नीचे भी। नाउ दिस इज 4 3 आर 12 डिवाइड बाई 6 4 आर 24, 6 3 आर 18, 6 4 आर 24। देखो अब डिनोमिनेटर सेम है, जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा बड़ा छोटा। तो 12/5 इज लेस देन दिस। तो अगर 12/24 लेस देन है, इसका मतलब 3/6 लेस देन है दिस। तो वही तो है, 3/6 इज ग्रेटर देन 3/4 इज ग्रेटर देन 3/6। तो इसका मतलब जो बड़ा है, तो 3/4 कौन सा है? रोहित। तो रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर लॉन्गर टाइम। समझ आई बात? मैंने ये सिखाया कि किस तरीके से हम बड़ी फ्रैक्शन या छोटी वाली फ्रैक्शन देख सकते हो, और ये मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया है पहले वीडियोज़ में। ठीक है ना बेटा? तो दिस इज
होमवर्क, ट्राई योरसेल्फ। बेटा आंसर दिया है, अगर आप कोशिश करोगे, नहीं आया कोई मसला नहीं है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं खुद कर दूंगा, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर आप ध्यान रखोगे तो मैंने पहले वीडियोस में आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो ये वही है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाऊंगा सो दैट वो सारी चीज़ें आपको रिपीट हो जाए। सबसे पहले आपको यहाँ पर फिगर्स दी गई हैं, इनकी फ्रैक्शंस लिखनी है। मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से लिख सकते हैं। बेटे पहले ए पार्ट की फ्रैक्शंस अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? देखो मैंने बोला टोटल कितने हैं सर, 1 2 3 4 5, तो सर टोटल 5 हैं, उनमें से कितने कलर्ड हैं सर, एक ही है तो 1। फिर क्या करना है, व्हाट राइट द फ्रैक्शन अप्रोप्रिएटली एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मुझे लिखना है कि इसमें फ्रैक्शन में ऐड हुआ है कि सब्ट्रैक्ट हुआ है। सर मुझे नहीं पता है इसमें ऐड हुआ है कि सब्ट्रैक्ट हुआ है, वेरी नाइस। फिर दूसरा क्या है सर, 5 में से 2 को कलर हुआ है। सर 5 में से 2 को जो है ना कलर हुआ है, तो फ्रैक्शन ये बन जाएगी। तो आंसर भी वही से गिवन है, क्या है सर, 5 में से 3, 5 में से 3। तो याद करिए जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वालों को सीधे ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो बेटे दोनों सेम है तो 5 एक ही बार लिख दूं, ऊपर 1, तो अगर मैं प्लस कर दूं बेटे तो ये क्या आएगा सर, +2 कर दूं तो मेरे बच्चे ये आएगा 3/5 आया, 3/5। तो मेरे कहने का गर्ज ये है कि जो ये आंसर आया वो इसको प्लस करने पर आया। क्या आया, प्लस करने पर। तो क्या मैं लिख दूं बेटा, ये 1/5 को जब मैंने प्लस किया 2/5 तो मेरे पास आंसर 3/5 आया। तो ये इन फिगर से पहले फ्रैक्शन लिखनी है, फिर हमें चेक करना है वेदर ऐड हुआ है कि सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो आप अपना आंसर जो है लिख सकते हो। बोलो मेरा बच्चा समझ आया? दिस इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाया है, बहुत आराम से सिखाया है। अब मुझे बताओ बी पार्ट की फ्रैक्शन अगर हम बताएंगे, बी पार्ट में क्या है सर, टोटल सबको 5 बॉक्स है सर, 5 के 5 फिल है, वेरी नाइस। फिर देखो ये ऑब्वियसली लग रहा है ना, पूरे में से माइनस कुछ करके कुछ निकल रहा है। इट मीन्स जब मैंने 5 बॉक्सेस में से 3 बॉक्सेस माइनस किए तो 2 बॉक्सेस आए, तो लग रहा है माइनस किया है। किसको सर, 3 को कलर किया है 5 में से। आंसर क्या निकला है सर, 2 ऑब्वियसली आएगा, 2/5 आएगा कि नहीं? देखो कैसे सर, 5 कॉमन है, ऊपर आएगा 5 - 3, 5 - 3 सर 2/5 आएगा। दिस इज योर आंसर। समझ आ रहा है? तो हमें क्या करना है सर, यहाँ पर माइनस करना है तो आंसर ये आएगा। सर यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है तो आंसर ये आएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस वेरी मच क्वेश्चन। ये सेकंड पार्ट है, ये ए पार्ट है, ठीक है। इसी तरीके से तीसरे पार्ट के लिए भी हमारे पास ये सिचुएशन है मेरे बच्चे। व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, वी हैव हियर 4 1 2 3 4 5 6, उनमें से कितने हैं सर, 2। फिर क्या है पता नहीं, फिर क्या है सर, 3 में से 6 में से 3 को है, यहाँ पर 5 हैं 6 में से। ऑब्वियसली क्या लग रहा है, प्लस करना है तो ये आएगा ऐसे, है ना, प्लस करके ये आया। बात समझ आई? यानी फिगर से पहले आपको फ्रैक्शंस लिखनी है, उसके बाद बताना है वेदर वो फ्रैक्शंस ऐड हुए हैं या सब्ट्रैक्ट हुए हैं। अगर ऐड हुए हैं तो ठीक, अगर सब्ट्रैक्ट हुए तो ठीक। आपको सिर्फ पहचानना है फिगर्स में, फ्रैक्शंस में क्या हो रहा है। मेरे बच्चे क्या इतना तो समझ आया ना? आंसर बिल्कुल अच्छे से दी गई है, लेकिन कंसेप्ट सीखने की कोशिश करो। कंसेप्ट रटना नहीं है, कंसेप्ट सीखना है। आपको खुद से 1-2 क्वेश्चन दिया करो और खुद से ही वो सॉल्व किया करो, ठीक है बेटा। चले अब कोई मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखो बेटे इसका आंसर मैंने ऑलरेडी सब क्वेश्चंस का लिखा है, लेकिन आप प्लीज वो आंसर ऊपर मत चढ़ाइए, पहले खुद करने की कोशिश करिए। देखो मैंने आपको सिखाया है, अगर हमें एडिशन करना है फ्रैक्शंस में
तो आप पहले डिनोमिनेटर चेक करिए। क्या करना है सर? डिनोमिनेटर कितना है सर? 18। यहाँ पर कितना? 15। यहाँ कितना? 7, 15, 22, 8, अभी तक 4। यहाँ पर अभी इन दोनों में देखो, इतने जितने भी यहाँ पर मैंने दिखाए, क्या डिनोमिनेटर सेम है सर? बिल्कुल डिनोमिनेटर सेम है। मैंने आपको सिखाया है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, अगर यहाँ पर है तो इसको मैं कैसे कर दूं? सिंपल बेटे, याद रखिएगा, अगर मेरे पास ऐसे फ्रैक्शन है तो कॉमन वाली चीज़ जो ना एक ही बार लिखिए, ऊपर जैसे भी है वैसे सेम लिखना है सर। 1 प्लस करना है 1 को सर। 1 + 1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 18। इसको कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 आर 2, 2 9 आर 18, दैट इज 1/9 इज योर आंसर। ठीक है। इसी तरीके से जब मेरे पास डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आएगा? एक ही 15। ऊपर क्या आएगा सर? 8, फिर +3। 8 + 3 कितना हुआ? 11 डिवाइड बाई 15। ठीक है बेटा, सिंपल अल्फाजों में जो माइनस है वो माइनस ही है। देखो क्या आएगा सर? दोनों का सेम है तो 7, ऊपर आएगा 7 - 5, दैट इज इक्वल टू 2/7। ठीक है ना? ये भी इसी तरीके से, ये भी इसी तरीके से, ये भी और ये भी। नाउ वी हैव हियर, देखो 3, ये मेरे पास है 1। क्वेश्चन यहाँ देखो क्या है? क्वेश्चन है सर 1 - 2/3। जहाँ पर कुछ नहीं होगा वहाँ पर 1 होता है। मैंने आपको समझाया है। अगर आपके पास कोई ऐसी फ्रैक्शन है जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप सेम बनाने की कोशिश करो। ठीक है सर, दोनों में से यहाँ पर अगर मैं 1/1 लिख दूँ, 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 बन जाएगा। यहाँ पर भी लेकिन ऊपर से 3 करना है। माइनस दिस इज 2/3। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह ऑलरेडी 3 है। दिस मेरा बच्चा 3 1 r 3 डिवाइड बाई 3 1 r 3 -2/3। तो बेटे दोनों का कॉमन 3 निकलेगा, ऊपर आएगा 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1/3। समझ आया? ये मैंने बहुत पहले वीडियोस में सिखाया है कि किस तरीके से बेटे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब यहाँ पर नहीं बोलना है सर हमने नहीं पढ़ा। एलसीएम मेथड भी पढ़ा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, फ्रैक्शनल पार्ट्स पढ़े। तो इसी तरीके से दूसरा पार्ट यहाँ पर है। देखो सर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा दूँ। तो बेटे क्या करूँगा? मैंने बोला कि पहले इन दोनों का एलसीएम निकालो तो वो 5 आएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई 5 3 r। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ तो 5 ये उन दोनों को मल्टीप्लाई को 5 3 r 15 माइनस 12 1 r 12 डिवाइड बाई 5 1 r 5। 15 में से 3, 3/5 इज आंसर। बेटे ये हमारे पास क्रॉस मल्टीपल, लेकिन ये तब कब कर सकते हैं? जब 2 ही होंगे। अगर उसके बाद 3 4 5 वगैरह होंगे तो वहाँ पर हम एलसीएम मेथड इस्तेमाल करते हो। तो इसमें मैंने आपको डायरेक्टली भी रूल दिखाया। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना भी है वो भी मैंने यहाँ पर इसमें क्वेश्चन रिपीट किया। अगर मेरे बच्चे आपको यहाँ पर भी हैं तो आप एलसीएम मेथड करके भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये तब होता है जब फ्रैक्शंस में आपके पास डिनोमिनेटर में सेम चीज़ें नहीं होती है। मैं क्यों थोड़ा सा तेज तेज चल रहा हूँ? क्योंकि ये बेटे हमने सारी पढ़ी है। ठीक है, बस इसमें एडिशन करना है, जल्दी जल्दी में दिखाओ। देखो, शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ वॉल स्पेस इन ए रूम। शुभम जो है वो 2/3 हिस्से को पेंट करता है रूम के। हिज सिस्टर माधवी हेल्पड एंड पेंटेड 1/3 ऑफ वॉल। और जो उसकी सिस्टर माधवी है उसने 1/3 पार्ट को किया। देखो, शुभम ने 2/3 पार्ट को किया पेंट, और इसी तरीके से 1/3 पार्ट को माधव ने किया। बोल रहा है बता दोनों ने इकट्ठे कितना किया? तो सिंपली क्या करना है सर? देखो, शुभम ने इतना किया, माधव ने इतना किया, उन दोनों ने आपस में क्या किया? दिस प्लस दिस।
प्लस करने पर डिनोमिनेटर सेम है तो 1 आएगा। तो हम फिर कहेंगे कि पूरा कंप्लीट जो 1 आया ना, तो पूरा कंप्लीट जो है ना इन दोनों ने जो है आपस में इसको पेंट किया। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी ये आपने किया है। ठीक है, ये भी तो सेम है ना, ये आपने किया है ना, ये वाले किए हैं ना, ये बॉक्सेस में ये आपने किया है, ऊपर किया है। अगर नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख दीजिए, मैं दिखाऊंगा। फिर यहाँ पर देखो, कह रहा है जावेद वॉज गिवन ए बास्केट ऑफ ऑरेंज। जावेद एक बंदा है, उसको एक फुल बास्केट ऑफ ऑरेंज मिली। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज वॉज लेफ्ट इन द बास्केट? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वॉज लेफ्ट इन द बास्केट? ये क्वेश्चन ही गलत है, कुछ आधा ही क्वेश्चन है। ठीक है, जब क्वेश्चन ही आधा है तो पता नहीं आंसर क्या लिखा है। ये होगा फिर, अगर ये आधा ही क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिएगा, फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा और आंसर सही दिया होगा, बस क्वेश्चन चेक करिए फिर कंपेयर करिएगा। ठीक है बेटे, ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने की हैं। अब ये नहीं बोलना सर मैंने नहीं किया है, ये सारा मैंने दिखाया है आपके पहले वाले लेक्चर्स में। अगर नहीं है तो वहाँ पर जाइए और इन चीज़ों को देखिए, ऑलरेडी करके रखा है, बिल्कुल ये सारी चीज़ें करके रखी हैं। अब ये प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस है, लेकिन एडिशन ही फ्रैक्शंस का है। ठीक है, एडिशन ही फ्रैक्शंस का है बेटे, आप इनको पूरी तौर जो है ना प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। देखो यहाँ पर क्या है, शारिका बॉट 2/3 मीटर्स ऑफ रिबन। शारिका जो है वो 2/3 मीटर्स ऑफ रिबन जो है खरीदती है। ललिता 3/4 मीटर्स ऑफ रिबन। देखो ये दो लड़कियां हैं, एक है सारिका, उसने 2/5 मीटर्स ऑफ रिबन खरीदा। ललिता ने 3/4 मीटर्स ऑफ रिबन खरीदा। बता रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बॉट। टोटल में कितना खरीदा सर, दोनों का प्लस कर दो। देखो रिबन बॉट सरिता ने 2/5, उसने 3/4, तो टोटल क्या होगा सर, दिस प्लस दिस। मैंने आपको सिखाया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं होगा तो क्या आएगा सर, 4 × 2 दैट इज 4 2 और 8, तो ऐसे आएगा 4 2 और 8 प्लस 5 3 और 15 डिवाइडेड बाई 5 4 और 20। देखो यही है 20, 15 प्लस दिस इज 23, तो इसको 23 को डिवाइड किया है 20 से, 21 और 20, तो बेटे 3 आया, वही आएगा 1 3/20 मीटर। मिक्सड फ्रैक्शन को ये बहुत आसान है। अब नहीं बोलना सर ये समझ नहीं आया, इसमें क्या है, इसने इतना खरीदा, इसने इतना खरीदा, बता टोटल कितना है, तो दिस प्लस दिस, और प्लस तो मैंने सिखाया। इसी तरीके से नैना वॉज गिवन 1, एक अब यहाँ पर मिक्सड फ्रैक्शन है, इसको चेंज करना है किस में, इम्प्रॉपर में। ठीक है, देखो कैसे कह रहा है, नैना जो है इसने 1/2 पीस ऑफ केक जो है इसको दिया गया, 1/2 पीस ऑफ केक नैना को दिया गया है। नजमा को 1/3 पीस केक दिया गया है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक गिवन टू बोथ। बताइए दोनों को कितना मिला है, दिस प्लस दिस, ये तो है ना। देखो केक टेकन बाय नैना, नैना ने कितना लिया सर 1/2, और केक टेकन बाय नजमा कितना 1/3, तो देखो टोटल केक क्या आएगा, दिस प्लस दिस। ठीक है, तो ये मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज करिए। अगर 1/2 है मिक्सड फ्रैक्शन में क्या होगा सर, 2 1 और 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3/2। इसी तरीके से दूसरी क्या है सर, दूसरी फ्रैक्शन है 1/3, तो क्या आएगा 3 1 और 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, 3 प्लस 1 क्या हुआ 4/3 आता है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर प्लस इसके साथ, तो फिर
एग्जैक्टली यहाँ पर भी इसने फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 3 आर 9, 4 2 आर 8, 3 2 आर 6, फिर यहाँ से ये मेरे पास इम्प्रॉपर, फिर इसको चेंज कर सकते हैं डिवाइड में। ये समझ आया, प्लस करना है और कुछ नहीं है। देखो बॉक्सेस का मैं आपको एक क्लियरली सिखाऊंगा ये चीज़ क्या है, ध्यान से सुनो। देखो चलिए, ये बॉक्सेस वाला कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी इतना सीखो। बॉक्सेस वाला मैं दिखाऊंगा, पीछे वाले भी जो हम बॉक्सेस में आए थे। देखो यहाँ क्या है, ये पूरा कंप्लीट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ से प्लस करना है, यहाँ से माइनस करना है। अब अगर प्लस कर देंगे, देखो यहाँ पर 3 आएगा एक ही, इन दोनों को प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से प्लस करना है। 4 + 2 कितना होता है 6। इधर भी देखो एक ही 3 आएगा, 2 + 1 कितना होता है सर 3। यहाँ से माइनस, तो सर एक ही 3 आएगा, 2 - 1 = 1। इसी तरीके से 3 एक ही आएगा, 4 - 2 = 2। देखो देखो बेटा, समझ आया। और यहाँ से भी करना है आपको, जो यहाँ से है वो सेम एज इट इज लिखना है। दिस इज 2/3। आई बात समझ, क्या मसला है। जब भी आपको इस तरीके का बॉक्स दिया गया है ना, तो आप जो यहाँ से जाएगा ना, यहाँ से इसको प्लस करना है राइट हॉरिजेंटली, लेकिन जो वर्टिकली जाएगा ना, इसको माइनस करना है। देखो इन दोनों को प्लस, इन दोनों को माइनस। देखो ये प्लस करने के लिए ये मसला है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सेम है ही नहीं, तो मैं सिखाऊंगा क्या। देखो क्या आपको प्लस किस किस को करना है सर, 1/2 को प्लस करना है 1/3 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सर, 3 1 r 3 + 2 1 r 2 / 3 2 r 6। 3 + 2 होता है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 5/6। इसी तरीके से 1/3 + 1/4 को करना है सर, 4 1 r 4 + 3 1 r 3 / 4 3 r 12, that is 7/12। जब हॉरिजेंटली देखेंगे तो यहाँ पर माइनस करना है, दैट इज 1/2 माइनस करना है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 r 3 - 2 1 r 2 / 6। 3 - 2 तो कितना होता है 1/6। ये आएगा 1/6। इसी तरीके से 1/3 - 1/4 4 1 r 4 - 3 / 4 3 r 12 1/12 एज इट इज। यहाँ से देखो, अब यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पर क्या है 2/3, ये समझो, मैं यहाँ पर लोड कर बैठा। ये देखो क्या है, यहाँ पर आपको इस वाले बॉक्स में आपकी खुद की मर्जी है, आप किस अकॉर्डिंग चलोगे। चाहे आप इस तरीके से हॉरिजेंटली से ये वर्टिकली आओ, या हॉरिजेंटली आओ, जहाँ से आओगे ना वही ऑपरेशन लगानी है। जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे, तो क्या करोगे सब्ट्रैक्ट सर, दिस इज 5/6 - 7/2। देखो क्या आएगा सर, 5 2 r 10 - 7 6 r 42 / 6 2 r 12। तो ये क्या आएगा सर, दिस इज 12। वेट करेंगे, 7 6 42, एक सेकंड, 4 3 12, ये है ना 12। यहाँ से सोच रहा था ये क्या हो रहा है, सॉरी 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 सॉरी। देखो 12 5 r 60 - 7 6 r 42
डिवाइड बाई 12 5 और 6 12 6 72 है ना बेटा। दिस इज 60 माइनस 42 दैट इज 20, तो ये 18/72 आया, ठीक है ना। तो 2 9 और 18, 2 3 और 6, 2 6 और 12, 9 1 और 9, 9 4 और 36, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/4 आएगा यहाँ पर। तो अब लोग इस सर यहाँ पर क्यों लिखा है इसने 3/12, 3 1 और 3, 3 4 और 12 तो है ना 1/4, चाहे 1/4 लिखो या 3/12 ये सेम है। यहाँ पर देखो क्या करना था, अगर ऊपर से आओ तो कि माइनस करोगे, यहाँ से आओगे तो प्लस करोगे। सर अगर प्लस करेंगे तो ये 3 आएगा, 2 + 1 कितना होगा 3, 3/3 यहाँ पर आएगा, सॉरी ये 3/3 है। आई बात समझ, यानी सिंपली इस बॉक्स में आपको मोमेंट की नीड है। अगर आप राइट साइड मोमेंट करोगे तो प्लस करना है फ्रैक्शंस को, अगर वर्टिकली करोगे तो सबट्रैक्ट करना है। और अगर ये जो लास्ट वाली जो है ना, ये लास्ट वाला बॉक्स, इसमें आपकी मर्जी है, चाहे आप यहाँ से आओ या यहाँ से आओ। अगर यहाँ से आओगे तो दो फ्रैक्शंस को माइनस करके ये मिलेगा, अगर यहाँ से आओगे प्लस करके हमारे पास ये मिलेगा, सॉरी यहाँ से प्लस करके यहाँ से माइनस करके, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये वाला हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे थोड़े से, ये भी उसी में देखेंगे, ठीक है। लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो गया ना तो ठीक है, ये लेक्चर नेक्स्ट में हम देखेंगे ये कुछ सवाल और हमारे वो बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस का कुछ कंसेप्ट देखेंगे, वो किस तरीके से करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।